आज हम लोग 27 तारीख 27 मई के दिन का जन्म हुआ। उनके उनके जन्म उनके नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। 27 तारीख का अकल पावर क्या है और क्या क्या प्रभाव पड़ता है आज के दिन जन्म लेने वालों को। 27 तारीख को जन्म लेने वाले को उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अकल पावर 27 का, इसका विश्लेषण आज हम लोग करेंगे। इसके लिए पहले ये समझना होगा कि ये नंबर जो है कंबाइंड नंबर जो है ये जो है डबल डिजिट का है, 27 का 227 का। इसका मतलब है कि इसका जो अकल वैल्यू है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आदमी का। 27 तारीख के समय में 27 मई के उनको जन्म लेंगे, उसका प्रभाव उसके जन्म के समय जो प्रभाव जब जन्म हुआ उस समय जो अकाल का पोजीशन था, बाबा का जो प्रभाव था वो उनके मन मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा अंदर से वो लोग वो आदमी का प्रत्येक अंग प्रत्यंग जो उस आदमी का है वो फ्रॉम बिगिनिंग से जन्म के साथ ही उस अकल पावर के प्रभाव में आएंगे। उनका जो सोचने की शक्ति है, मन जो है वो बहुत उदात्त होगा, बहुत उन्नत किस्म के आदमी होंगे। उनके मन में कोई हीन भावना आएगी नहीं, हमेशा जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। इसीलिए कि उसका प्रभाव इतना ज़्यादा है। यहाँ पर कंपाउंड नंबर है 2 और 7 है। एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, एक मेंटली स्ट्रॉन्ग है। दो नंबर जो है वो इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग है, वो ब्रेन माइंड कवर करता है। और 7 जो है उसका स्पिरिचुअल 7 का वो स्पिरिचुअल नंबर है, वो रिप्रेजेंट करता है नेपच्यून। जल ही जीवन है। तो जल का प्रभाव उनके शरीर उस आदमी के शरीर पर पड़ेगा। और जल जीवन है, तो जीवन में जो समस्या आती है, जो जल से शरीर का जो रक्षा होता है, उसका जो प्रभाव पड़ता है जल का, वो जीवन के हर एक अंश को प्रभावित करता है। जल से ही शरीर का निर्माण होता है। फिजिकली जिसके शरीर में जल जितना अच्छा जल शरीर में फ्रॉम हेड टू फीट तक जो पानी का जो प्रभाव होगा, जो फ्लूइड का जो प्रभाव होगा, तरल पदार्थ का जो प्रभाव होगा, वो एक उच्च स्तरीय ऊर्जा उनके शरीर में ऊपर नीचे घूमता रहेगा। तो इससे उनके सोच में एक अजीब तरह का भावना मन में आएगी। उनको किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रहेगी। सबके तरफ से वो अच्छी भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी से उनको कुछ भी बुरी आदत या बुरी भावना या किसी के प्रति कुछ गलत भावना रखना, ये उनके हृदय में आएगी नहीं। हमेशा स्वच्छ भावना, सबका आदर सम्मान, सहायता, ये सब करने के लिए, हेल्प करने के लिए भी हमेशा प्रयत्न करेंगे। लेकिन इनको गार्ड लगे अंदर इल मोटिव ऑफ द अदर्स हु सराउंडिंग। जो आदमी इनके आसपास रहेगा, उसकी मनोभावना से इनको अलग रहना पड़ेगा। कि उनकी भावना से ये अगर यदि विचलित हो जाएंगे, तब इनमें जो भावना जो आएगी, जो सतह पर भावना आती है, अकल की जो शक्ति है, जो रस में वाइब्रेशन का जो प्रभाव पड़ेगा, उसमें बाधा पड़ेगा और उसकी सोच कुछ गलत हो जाएगी। इसीलिए ये हमेशा उनको अपने को उनसे बचाना पड़ेगा। और जो इनके साथ में जो आदमी रहेंगे, जो वातावरण में ये रहेंगे, पुरुष हों या स्त्री हों, उनको भी सावधानी से अपने को काम करना पड़ेगा
और दूसरों की बातों को समझने की मानने के लिए बहुत सावधानी से बात को सोच करके तब उनकी बात को मानने के लिए वो प्रयत्न करते रहेंगे। नहीं, अगर वो बिना कुछ सोचे समझे जो दूसरी की बातों में आ जाएंगे तो इनको कष्ट, हानि और तरह की नुकसान इनको उठाना पड़ता है। इनकी बुद्धि जो है प्रखर है, इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग करें। जहाँ भी जाएं अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, दूसरी की बातों में ना आए और दूसरी की बातें सुने लेकिन आए नहीं। यदि उनकी बातों में आ जाएंगे तो हो सकता है कि इनको उससे लाभ नहीं, वो हानि हो जाएगी। सम और भी है कि ये जो आदमी हैं वो अपने को हमेशा रिजर्व रखें, ज़्यादा बोले नहीं, अपनी बातों को हमेशा अंदर रखें, दूसरों को झट से नहीं बोलना चाहिए। उन बातों को सोचें, मन में रखें, क्योंकि इनका प्रभाव जो है दूसरे आदमी इनको नीचा गिराने के लिए या कुछ अलग तरह से इनको बदनाम करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट या ग्रुप ऑफ कंपनी बहुत आदमी है जो इनकी अच्छाई को भी बुराई में बदलने के लिए कोशिश करेंगे। इसीलिए कभी कोई स्टेप उठाने से पहले इनको सब तरह से सोचना पड़ेगा। इनको जो इच्छा इनकी जो इच्छा है वो इच्छा में यदि वो बातें आती हैं, उनको जो एक प्रभाव आएगा वो हमेशा अपनी बातों को, अपने ज्ञान को, अपनी प्रतिभा को यदि वो अपने व्यवहारिक काम में यूज करेंगे तो उससे जो फल निकलेगा, उससे जो उत्पाद निकलेगा वो इनके अपने काम में, दिनचर्या डेली काम में इनको हेल्प मिलेगा। और इनकी बातों को लोग पसंद करेंगे, मानेंगे, क्योंकि इनकी बात ऐसी होगी जो अकट्य होगी, काटने लायक नहीं होगी। इसका जो प्रतिभा जो है तो बहुत विलक्षण है, क्योंकि अकल पावर ने इनकी प्रतिभा को निखार दिया है। 27 में जन्मने के बाद जो प्रभाव होता है, अकल पावर बहुत ज़्यादा निर्णायक होता है। इसीलिए ये अपनी प्रतिभा से अपने और फिजिकली जो ये सोचते हैं वो पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव में कभी नहीं जाएंगे, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। कितना कुछ भी होगा ये नेगेटिव में को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की शक्ति रखते हैं। खास करके इसमें फीमेल है, वो ज़्यादा फीमेल इसमें जो होंगे वो अपने उन पावर से, इच्छा शक्ति से इतना प्रबल हो जाएंगी कि वो अपनी बातों को ही प्रश्रय देंगी, दूसरी बातों में आएंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे। कोई भी इनको कुछ भी प्रलोभन देगा तो यह उस बात को नहीं मानेगा। मेल साइड में हो सकता है कि मन उसका विचलित हो जाए, वो कुछ गलत काम करे, लेकिन फीमेल साइड में जो मन इतना स्ट्रांग हो जाता है, फीमेल साइड का जो वो अपनी बातों को ही हर हालत में मानने की तैयार रहेगा और दूसरी बातों को उसी बात को अध्ययन करेगा, बात को सोचेगा, लेकिन खास सोचने के बाद उसको अंत में जो निर्णय का समय आएगा वो अपनी बातों को लेकर आगे बढ़ेगा और उससे ही अपना वो जो रास्ता है, जो सोच है, उस सोच से आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में उच्च पथ पर जा सकते हैं। यदि ये स्वतंत्र होंगे विचारों में, फीमेल हो या मेल हो, तो ये बहुत दूर पर निकल, समाज के लिए बहुत कल्याणकारी होंगे, फीमेल हो या मेल हो। क्योंकि फीमेल को उतना स्कोप नहीं है, लेकिन तब भी ये उनकी सोच जो है वो दूसरों को मनाने के लिए भी बात करेगा। इनका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनके विल पावर के नज़दीक में जो भी रहेंगे वो भी उनकी बात मानना पड़ेगा और हर एक काम को स्मूथली निर्णायक दौर पर ले जा करके उसको सॉल्व करेंगे। कभी भी इनको कोई काम हड़बड़ में नहीं करना पड़ेगा, वो तेजी अवस्था में नहीं करना पड़ेगा। धीरे पर उस बात को ग्रस्त करके, समझ करके, सोच करके, बहुत अध्ययन के बाद कोई भी निर्णय लेने के लिए हो जाए। खास करके ये व्यक्ति जो स्टडी में, पॉलिटिक्स में, सामाजिक काम में और कोई प्ले ग्राउंड हो या कहीं कोई एक्सकर्शन हो, कहीं कुछ यात्रा हो,
या कहीं चौराहे हो, कहीं कहीं पर कोई भी काम हो जिसमें फिजिकल फिजिकली जो काम फिजिकली में जो काम करेंगे, फिजिकली जो काम करेंगे उसके लिए भी हमेशा हमेशा उनको सोच समझ के कहीं कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर से इनका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो हमेशा शरीर से कुछ ज़्यादा टेम्परेचर इनके शरीर में इवॉल्व करता रहेगा। इसलिए गर्मी के समय में गर्मी से इनको बचाना पड़ेगा। तो ये ठंडे मौसम में या लो टेम्परेचर में ये रहेंगे तो इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हॉट टेम्परेचर में इनका स्वास्थ्य कुछ हो जाता है। ये हॉट इनका बॉडी जो है वो नॉर्मल हीट से ज़्यादा होने से इनका मन विचलित हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ठंडे वातावरण में काम को स्पेस में ज़्यादा नॉइज़ स्थान में इनको नहीं रहना चाहिए। इससे इनके मस्तिष्क का जो समव्यवस्था है वो बिगड़ जाएगा। और ये जो भी काम करें, जो भी जिस बिजनेस में जाएं, इसमें हार्डनेस को ये बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उस वातावरण में रहने के बाद इनको बहुत तरह की इस परिणाम मिथ्या आभास भी से हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हल्यूसिनेशन। हाँ, वो उनसे इनको बचना पड़ेगा। मन भी इनको कभी कभी कुछ समय के लिए इनके मन में कुछ इस तरह की भावनाएं उदित होगी, भावनाएं जो इनके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए कोई भी भावना के पीछे पड़े नहीं। जो भावनाएं इनको अच्छा नहीं लगे प्रारंभिक अवस्था में उसको तुरंत मन से बाहर निकाल दें। भावनाओं को ज़्यादा देर तक अपने मन में नहीं रखें। माइंड ब्रेन जो है वो शरीर चलाने के लिए बहुत एसेंशियल ऑर्गन है। मन इसलिए हमेशा ये चाहें कि ब्रेन जो एक मशीन है, माइंड जो इसमें रहता है, उसको माइंड जो है ब्रेन को कंट्रोल करता है। इसलिए जो मशीन है वो मशीन यदि कुछ भी एक्शन भी कुछ भी गड़बड़ाएगा तो इनका माइंड जो है वो भी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए माइंड और मस्तिष्क और मन को हमेशा अपने कंट्रोल में रखेंगे और शांत वातावरण में रहने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा नॉइज़ी स्थान पर नहीं रहेंगे। कहीं भी जाएं तो शांत वातावरण का चयन करें। कोलाहल में या कहीं कुछ ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, इसी साउंड पोल्यूशन से इनको बचना पड़ेगा ब्रेन में। इस सब करने के बाद इनको समय की उपयोगिता के लिए भी ये ज़्यादा सोच विचार में ये ज़्यादा एक्सेस थिंकिंग में भी इससे दूर रहेंगे। नॉर्मल थिंकिंग के साथ ही आगे बढ़ेंगे तो इनकी विचार भी समुचित और निर्देशित का काम करेगा। मानो इनमें जो भावना है कि वो इनको कुछ सिखाने का भी बात अपने आप एक पूर्वाभास आएगा, एक आवाज़ आएगा कि अंदर से आवाज़ आएगी कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो। ये इनको अंदर से तो आवाज़ मालूम पड़ेगा, जिसको आप हल्के के सेंस में रख सकते हैं कि कोई हमको अंदर से आवाज़ आ रही है कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। इस भावना को जब आए तो इनको उस भावना पर निश्चित ध्यान रखेंगे कि क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। हाँ, और उसके मुताबिक वो उस भावना को उस आकाशवाणी के साथ जो मन में गूंज रहा है, आवाज़ जो गूंज रहा है, उस आवाज़ को हर सच समझने की कोशिश करेंगे और उस पर अपने विचार के साथ उस भावनाओं को एनालाइज करेंगे कि ये भावना मेरे लिए अभी क्या सब समय के लिए ये विचार मेरे लिए सुखकर होगा, आनंदकर होगा या हमको परेशानी डालने वाला होगा। इस वक्त जन को स्वतः करना पड़ेगा। और स्वतः तब करेंगे जब उनका मन शांत रहेगा। और मन शांत रहेगा तब जबकि इनका जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाएगा।
सब तरह से जैसे ये संतोष 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 के स्थान पर रहेंगे, मैंने संतोषी रूप में संतुष्ट रूप में विचार करेंगे और निरपेक्ष भाव से विचार करेंगे कि मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सब साथ एनालिसिस करने के बाद स्वतः इनको रास्ता मिल जाएगा, हाँ कि मैं वस्तु मैं संतुष्ट हूँ, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या मुझे और किसी की गाइडेंस नहीं है, किसी के का कोई परामर्श नहीं लेना है। तब आप तब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनमें दया के वन बहुत ज़्यादा, दया तो इनमें कृपा, इनमें दया ममता बहुत ज़्यादा होगा। बहुत दया कृपा ममता में ही बहुत कुछ कर सकते हैं, भावुकता में ही बहुत कुछ कर सकते हैं। इनके लिए पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये मन में आया तो किसी को कुछ ही दे सकते हैं, किसी को कर सकते हैं। इसीलिए ये बाई नेचर ये बहुत दयालु है। और दूसरे के प्रति ये जल्दी द्रवित हो जाएंगे, हैं कृपया उनको हेल्प करने के लिए इनका सदा मन में जिज्ञासा होगी कि हाँ इसको हेल्प करना चाहिए, इस आदमी का कोई ज़रूरत है तो हम पूरा करेंगे। इसके लिए बहुत तरह से कोशिश करेंगे उसको उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए बहुत तरह ये प्रयत्न करेंगे। और भावुक लेकिन कभी कभी ये ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे, इसलिए इनको इससे दूर रहना पड़ेगा। ओवर एक्साइटेड किसी को ओवर एस्टिमेटेड नहीं करेंगे, और जो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन को वो समझने की कोशिश करेंगे। कभी भी ओवर एक्साइटेड किसी चीज़ में नहीं होंगे, होने से उन्हें खुद परेशानी होगी। आप बहुत धूमधाम के सामने आएगी, जिसको पूरा करने के लिए इनको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए इस फेरा में नहीं पड़ेंगे। साधारण रूप से समय को लेकर के समय के लेकर के बात करेंगे, और किसी भी चीज़ में जो लिमिट है उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये समाज के लिए एक ऐसा व्यक्ति बन जाएंगे, समाज में इनका मान बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते इस पोजीशन में आ जाएंगे लोग, इन सब इनके सामने में इनको एक 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 उज्जवल जिसको बोलते हैं कि निष्कलंक उज्जवल एक प्राणी के रूप में या एक सामाजिक रूप में इनको इनके समाज में, इनके परिवार में इनके मानता बढ़ेगा। और लोग इनको जना साध्य इनकी प्रतिष्ठा करेंगे आएंगे, और इनकी बात को मानने के लिए यहाँ जो इनके साथ में लोग रहेंगे वो इनकी बात को मानेंगे, और लोग इनकी बातों पर विचार करेंगे, इनकी बात को मानेंगे, जिससे कि ये समाज में लोकप्रिय हो जाएंगे और सबके चाहती बन सकते हैं, लोकप्रिय बन सकते हैं। तो समाज से जुड़े रहेंगे, समाज से करेंगे नहीं, सबसे ये बातचीत करने के लिए ये कभी अकेले में नहीं रह सकते हैं। और सामाजिक प्राणी के रूप में सबके साथ घर जाएंगे, काम भी नहीं तभी जाएंगे और बातचीत करेंगे भाई कैसे हो, क्या हो, क्या नहीं हो। सामाजिकता जो है पूर्ण रूप से निभाएंगे अपने जीवन में। जब तक ये रहेंगे सामाजिकता को ये प्राण के रूप से मानेंगे, और सब जहाँ पे जो काम है, जिसका जो ज़रूरत है उसको पूर्ण करने के लिए ये मेहनत भी करेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे।